हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेके मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का क्लास 10th का 2024-25 का सेशन है। ठीक है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करेंगे, क्या सही तरीका होना चाहिए पेपर को अटैम्प्ट करने का। देखिए, आपका 70 मार्क्स का तो पेपर होता है, ठीक है, इंग्लिश का, और 30 मार्क्स आपके उसके मिलते हैं प्रैक्टिकल के, जो स्कूल की तरफ से आपके हो जाते हैं। पेपर आपका होता है 3.25 घंटे का। समझ रहे हो बात को? देखो, इंस्ट्रक्शन में आपको बताता हूँ पढ़ के। 15 मिनट का जो है आपका, आपको क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है कि भाई क्वेश्चन पेपर हमारा क्या क्या बता रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में आपको देने हैं, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है इस बार जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। पार्ट ए में आपके 20 MCQs रहेंगे, जो आपको OMR प्रोवाइड होगी। आपको उसमें OMR फिल करनी है। आपके 20 किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे वो पार्ट ए में, जैसे कि आपका पैसेज रहेगा। पहले पैसेज आता था, तो पैसेज का हमें डायरेक्ट आंसर अपनी बोर्ड कॉपी में लिखना होता था। समझ रहे हो बात को? जैसे कि आपका पैसेज है, दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स दैट टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। आपको फिर क्वेश्चन नंबर डाल के आपको पूरा आंसर, जैसे मानिए किसी चीज़ का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बैठ रहा है पैसेज का, तो वो लिखना होता था। इस बार से आपको क्या काम करना है, जो आपका इसका आंसर है ना, जैसे वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा पैसेज रीड करना है कि पैसेज क्या कह रहा है। देन उसके बाद आपको जो इसका आंसर आपको लगे, आपको OMR में फिल कर देना। मानिए ABCD मैंने पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है, आपको बस इसमें मान लो बी है, तो आपको बी अपना OMR में फिल कर देना है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको फिल कर देना है। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। और आपको जो है उसके बाद जो आपकी ग्रामर होती थी ना, ग्रामर का भी अलग से ऑप्शन होता था। ग्रामर भी आप उसकी उसमें फिल कर आप नोट करते थे बोर्ड की कॉपी में, ये भी आपको OMR में फिल करनी है। तो आपकी ग्रामर भी इसी तरीके से करनी है। देन उसके बाद आपके जैसे ग्रामर के सेंटेंस हो गए, इसमें ये आपको रीअरेंज करके लिखने होते हैं। लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज, ये भी आपको अरेंज करके ये भी OMR में फिल करने हैं। इसी तरीके से ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। जो आपके पोइट्री के पैसेजेस होते थे वो भी आपको इसी तरीके से करने हैं। ये आपका पोइट्री का पैसेज है, एनी बेसेंट वाला, ये आपको सिर्फ OMR फिल करनी है। समझ रहे हैं बात को? जैसे ये आपके ये हो गए सारे, ये आपको OMR ही फिल करनी है। पैसेज जितने भी हैं इन्होंने इस बार OMR के बेस पे आपको दिए हैं। देन आ जाता है आपका पार्ट बी। ये आपका आ गया पैसेज। ये वाला जो पैसेज है आपको ये पूरा रीड करना है। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट आंसर आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में नोट करना है। ये उस तरीके का है। उसके बाद आ जाता है आपका राइटिंग वाला सेशन। राइटिंग वाले सेशन में आपको क्या आ जाता है, आपका लेटर आ जाता है लिखने के लिए। और ये इसे हम जो है हम बता देंगे कि चैनल पे अपलोड कर देंगे कि लेटर को किस तरीके से लिखना है। मानिए आपको लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, तो आप जो है लिख सकते हैं कुछ भी। देन उसके बाद आपका ऐसे आ जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ राइट अ रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट एग्जीबिशन और इंटरनेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी आपको अपनी बोर्ड की नोटबुक में लिखना है। ये भी हम बता देंगे आपको, चैनल पे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम कि किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से आपको जो है ये उसमें बोर्ड की नोटबुक में लिखना है, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे आपको लेटर लिखना है। समझ रहे बात को? ये आपका आ गया ग्रामर का पोर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। उसके बाद आ गया आपको ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो आप समझते हैं कि हिंदी को आपको, हिंदी जो है इसकी आपको इंग्लिश में लिखनी है।
फिर आ जाता है आपका लिटरेचर का पोर्शन। लिटरेचर के पोर्शन में आपको क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन पेपर कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। इसका मतलब ये है, आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है ना, मैं सभी बच्चों को जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम कॉपी भर देंगे आंसर लिख के कि 1-2 पेज भर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपको बस 30 से 40 वर्ड में लिखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 वर्ड का ही आंसर लिखना है। ये नहीं कि अगर आपसे कोई कह रहा है 30-40 वर्ड का आंसर, तो आप 100-150 वर्ड लिखे जा रहे हो। ठीक है। इसमें क्वेश्चन की चॉइसेस होती हैं। आपको ये इसमें से एक करना है जिसमें ये आपका और लिखा हुआ है। देन आ जाते हैं आपके 60 वर्ड्स के। इसमें भी आपको 60 वर्ड्स का ही आंसर लिखना है। ये नहीं कि आप 200-250 वर्ड लिख रहे हो कि साहब ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। और आपके ये आ जाते हैं जैसे मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर, ये भी आपका चैप्टर का है। इसके बारे में 40 वर्ड लिखने हैं। या आपको राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। ये भी आपको दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। आपको कोई भी पोएम की 4 लाइनें लिखनी होती हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के पैसेज में ना दी गई हो पर आपके सिलेबस की हो। उसके बाद मैं सभी से कहना चाहूँगा, सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। इंग्लिश की बहुत सेंट्रल आइडिया बहुत ही बेस होती है, बेस थीम होता है चैप्टर, उससे आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा। होप करता हूँ 2-3 सेंट्रल आइडिया आप याद करके चले जाएं, उसमें से ही आपका आ जाएगा। बाकी और जो मेन मेन चीज़ें होंगी वो हम आपको नोट करा देंगे अब नई वीडियो में। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन आ जाते हैं 30 से 40 वर्ड के क्वेश्चन लिखने हैं। देन आपके 60 वर्ड्स के आपको 60 और खाली एक ही क्वेश्चन करना है दोनों में से। ठीक है। तो यही छोटी सी एक वीडियो है। होप करूँगा आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होगा बोर्ड्स में। 12th वाले तो ज़्यादातर जानते ही हैं क्योंकि उन्होंने बोर्ड्स के पेपर दिए हुए होते हैं, पर हाई स्कूल वाले बच्चों को शुरू में ये लगता है कि यार किस तरीके से आएगा। ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और आराम से पढ़ते रहिए। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, बाय दोस्तों।